नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए भारत की अर्थव्यवस्था को एक विशाल, धड़कते हुए शरीर की तरह सोचते हैं। तो फिर इसकी नसें और धमनियां क्या हैं? जी, वो हैं हमारी नदियां और हमारे बंदरगाह, यानी देश की असली जलीय जीवन रेखाएं। तो सवाल ये है कि आखिर इन नदियों की धाराओं में और बंदरगाहों की लहरों में वो कौन सा राज छिपा है? वो कौन सी आर्थिक शक्ति है जो भारत को आगे बढ़ा रही है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं, ये तो असल में देश की आर्थिक नसें हैं। एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क जो देश के दिल से मतलब भीतरी इलाकों से सामान लेकर पूरी दुनिया के कोने-कोने तक व्यापार और तरक्की पहुंचाता है। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं देश के अंदर से। सबसे पहले गोता लगाते हैं भारत की भीतरी धमनियों में, यानी हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग, जो कि असली नदी राजमार्ग हैं। हमारे सामने ये भारत के 5 मुख्य राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये वो जीवन रेखाएं हैं जो देश के बड़े-बड़े औद्योगिक और कृषि सेंटर्स को जोड़ती हैं। चाहे वो गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक फैला NW1 हो या फिर ब्रह्मपुत्र नदी पर असम को जोड़ने वाला NW2, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा अंदरूनी नेटवर्क तैयार करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2916 किलोमीटर। ये है नेशनल वाटरवे 4 की लंबाई। अंदाजा लगाइए, ये इतना लंबा है कि देश के पूर्वी तट से लेकर महाराष्ट्र तक फैला है। इससे पता चलता है कि इन वाटरवेज में कितनी जबरदस्त क्षमता है। और जब हम इन 3 सबसे लंबे जलमार्गों को एक साथ देखते हैं तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है ना? NW4 तो सबसे आगे है ही, लेकिन NW1 और NW2 भी हजारों किलोमीटर में फैले हैं। ये साबित करता है कि ये कोई छोटे-मोटे रास्ते नहीं, बल्कि वाकई में देश के असली नदी वाले हाईवे हैं। अच्छा, ये तो हुई देश के अंदर की बात, लेकिन देश के भीतर का ये सारा व्यापार दुनिया तक पहुंचता कैसे है? इसके लिए हमें चलना होगा भारत की विशाल कोस्ट लाइन की तरफ, जहां मौजूद हैं दुनिया के लिए हमारे दरवाजे, भारत के बड़े-बड़े बंदरगाह। सबसे पहले चलिए पश्चिमी तट को देखते हैं। अरब सागर की वजह से ये हमेशा से ही ट्रेड का एक बड़ा सेंटर रहा है। यहाँ गुजरात के कांडला से लेकर नीचे केरला के कोचीन तक मुंबई और नहावा शेवा जैसे पावर हाउस पोर्ट्स की एक पूरी लाइन लगी है जो ग्लोबल ट्रेड की रीढ़ है। लेकिन कहानी सिर्फ वेस्ट कोस्ट पर ही खत्म नहीं होती। अब घूमकर चलते हैं दूसरी तरफ, पूर्वी तट पर, जहां मन्नार की खाड़ी में तूतीकोरिन बंदरगाह एक बहुत ही अहम कड़ी है। ये भारत की समुद्री पहुंच को और भी मजबूत बनाता है। तो ये जो पूरी लिस्ट है, ये हमें दिखाती है कि कैसे भारत के अलग-अलग राज्य कच्छ की खाड़ी से लेकर मन्नार की खाड़ी तक इस पूरे समुद्री नेटवर्क का एक जरूरी हिस्सा है। हर एक पोर्ट की अपनी लोकेशन की वजह से एक खास अहमियत है। तो अब तक हमने 2 अलग-अलग हिस्सों को देखा है, एक देश के अंदर बहती नदियां और दूसरी तरफ दुनिया से जुड़ते बंदरगाह। अब वक्त है इन दोनों को एक साथ जोड़कर पूरी बड़ी तस्वीर को समझने का, कि ये मिलकर एक मजबूत आर्थिक नेटवर्क कैसे बनाते हैं। और इनका जो तालमेल है ना, वो बड़ा कमाल का है। देखिए, एक तरफ है राष्ट्रीय जलमार्ग, जो देश की भीतरी धमनियों की तरह हैं। ये देश के अंदरूनी हिस्सों से सामान इकट्ठा करते हैं। और दूसरी तरफ है हमारे बंदरगाह, जो दुनिया के लिए गेटवे हैं, उसी सामान को पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने के लिए। तो असली ताकत इनके एक साथ काम करने में ही है। नदियां देश के दिल से माल को तटों तक लाती हैं और बंदरगाह उस माल को समंदर पार भेजते हैं। और यही कॉम्बिनेशन मिलकर हमारी इकोनॉमी का वो शक्तिशाली इंजन बनाता है जो भारत की तरक्की के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये सब देखकर आखिर में एक सवाल तो मन में उठता ही है, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी होती जाएगी, भविष्य में इन जलीय जीवन रेखाओं की भूमिका कितनी ज्यादा अहम हो जाएगी, कौन जाने। शायद हमारे देश के विकास की अगली कहानी इन्हीं लहरों पर लिखी जानी है।